वो 5 ऐसी चीज़ें जो मैंने खुद अपनी माँ से सीखी, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे अनलर्न करूँगी। वो पेरेंटिंग मिस्टेक्स आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू। वांट टू नो? बने रहिए इसी चैनल पर। हम बात करने वाले हैं आज पेरेंटिंग मिस्टेक्स की। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलम एंड यू आर वाचिंग नीलम पेरेंटिंग। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जहाँ मैंने अपनी मदर से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आपने भी अपनी मदर से पेरेंटिंग के कई तरीके सीखे हैं। माने या नहीं माने, हम सब वही पैटर्न्स को फॉलो करते हैं जो भी पैटर्न हमने अपने पेरेंट्स से सीखे हैं, या फिर जिस तरह से हमारी परवरिश हुई है। चीज़ें अलग हो सकती हैं और मेटलिस्टिक वे में कह सकते हैं कि वो चीज़ें नहीं हमने कंटिन्यू की हैं। हमने अपने बच्चों को अच्छी अपब्रिंगिंग दी है, यानी कि अच्छे फैसिलिटीज़ दी हैं, बट वी विल फॉलो द सेम पैटर्न्स। जो भी पैटर्न्स हमारे पेरेंट्स ने जिस परवरिश, जिस भी प्यार से हमें बड़ा किया है, हम उसी को ही फॉलो करते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एज अ वीमेन, एज अ मदर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी विल फिल आवर कप फर्स्ट। मेरा इस बात को कहने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि कप को फिल कीजिए, अपनी खुशियों के कप को फिल कीजिए। तो जब आप खुद भरे हुए हैं अंदर से, इट मीन्स जब आप खुद फिल हैं इमोशनली, फिजिकली, और अपनी इमोशन, आपकी मेंटल हेल्थ अगर ठीक है, तो उस टाइम पर आप जिसके भी साथ में है, तो यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। अगर आप ही अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, आपको ही कहीं ना कहीं कमी हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो फुलफिल नहीं करेगी नीड्स को। वो दूसरे के साथ भी आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो 5 चीज़ें लर्न फ्रॉम माई मदर बट आई डिसाइड टू अनलर्न। Before we will start a video, I want to subscribe this channel and hit the bell icon so you will get the notification when I upload any video. The very first thing, mothers eat last. पहले she always serve everyone first and eat last. It means मेरे घर में भी यही चीज़ होती थी। मदर्स जो है वो सबसे पहले सबको सर्व करेंगी एंड शी विल ईट लास्ट, सबसे लास्ट में। और अगर कोई गलती से कोई चीज़ का जो लास्ट पीस बचा है, वो तो खुद लेना ही नहीं है, वो तो हमेशा दूसरे को सेक्रीफाइस, दूसरों को ही देना है, यानी कि अपने बच्चों को देना है या फिर किसी को भी। वो खुद के लिए नहीं हो सकता। अप इन द मिडल ऑफ द मील, खाना खा रहे हैं उसी के बीच में उठ जाओ अगर किसी को कुछ चाहिए। तो आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू दिस पैटर्न। आई जस्ट वॉन्ट टू अनलर्न दिस हैबिट. Anyone can eat first and anyone can eat last. It's totally a choice. It is not mandatory for only mothers. Habit number 2 is social life limited to family. When I was a kid, जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे एंड आई ऑलवेज थॉट कि वो फ्रेंड्स जो हैं वो मदर्स के क्यों नहीं होते, मेरी मम्मी के क्यों उतने फ्रेंड्स नहीं थे। जब हम बड़े होने लगे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि फैमिली की जो टेकिंग केयर ऑफ फैमिली इज़ very challenging and very demanding. Taking care of family is very demanding and there is no time left for her own. उसके लिए, खुद के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं बचता है। या फिर मैं कह सकती हूँ कि कई जगह तो रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। जो भी फैमिली फंक्शंस हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसी दायरे में बन जाते हैं। उसके अलावा एक अलग हमारी जो फ्रेंड सर्कल हो सकता था या फिर हम एक्सप्लोर कर सकते थे, वो सारी चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं। So here I just want to unlearn this habit, want to explore myself and live my life happily what I want to live. Yes, when I am feeling happy, so I can spread happiness. Now the habit number 3. Habit number 3 is very important and ये मैंने अपनी लाइफ में कई बार देखा है, खुद भी सुना है या working through pain. Yes, mothers are the superheroes. हमारे सबकी मदर्स के पास एक स्टोरी होती है कि हमें पेन था फिर भी हमने ये काम किया, उस टाइम पर हमने इतना सेक्रीफाइस किया। वी ऑल आर हैविंग अ स्टोरी। सो क्यों ये स्टोरी हमारे पास होती है? क्योंकि हमने एक नाम दे रखा है सेक्रीफाइस। जो मदर्स हैं उनका जो पेन है वो इतना मैटर ही नहीं करता। टू टेल यू, नो, दे आर ऑल्सो ह्यूमन and their pain matters. Our mothers work in throughout the pain, throughout the menstruational cycle, throughout the headache and also bad mental health days. So I am not going to continue. मुझे ये continue नहीं करना है. If I have a pain, I will take rest and it's very important. I am not going to continue work throughout the pain. If you are also, tell me in a comment box. एक action लीजिए और लिखिए कि yes, you are not going to work in a pain. Your pain matters. The habit number 4 which I decide to unlearn, not buying anything for herself. ये तो बिल्कुल कॉमन ही होने वाला है, यानी कि आप सब ने देखा होगा जो हमारी मदर्स हैं
इंडियन मदर्स स्पेशली जो कि घर की लक्ष्मी है, दे आर सेविंग मनी एंड दे आर सेविंग मनी फॉर द हाउस एंड किड्स एंड द हाउस बजट, बट दे डोंट वांट टू परचेज एनीथिंग फॉर हरसेल्फ फर्स्ट। ये बिल्कुल कॉमन है, यस। सो सैक्रिफाइस इज द सेकंड नेम, सो आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू। व्हाई ओनली घर की लक्ष्मी आई एम? If we are the partner, we both are responsible for the savings and budget and the home, whatever the things है ना, घर में जो भी चीज़ें होने वाली है उसके लिए वो दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल है, नॉट ओनली वन पर्सन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल। आई पर्सनली बिलीव दैट जो भी कोई होगा, वो भी जो सेक्रीफाइस करेगा वो कभी भी खुश नहीं होगा। ये जो जर्नी है मदरहुड की, यहाँ पर हमारा खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनीथिंग एल्स, when we sacrifice our thing, we have also a one life, हमारे पास भी एक ही लाइफ है, it's totally fine। let's हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा अपने लिए कुछ नहीं खरीदे और हमेशा सेक्रीफाइस करते। इफ़ यू आर ऑल्सो अग्री विथ मी, गो इन अ कमेंट सेक्शन एंड कमेंट हियर कि yes, I am not going to sacrifice। Now the fifth point is borderline slut shaming me। what does it mean? It means जब टीन एज के ईयर्स में थे, उस टाइम पे जब भी बाहर जाओ तो मदर्स की एक आदत थी, बी इन अ परफेक्ट शेप, क्या पहन के जाने वाले हो। तो ये सारी जो हैबिट्स हैं, इट इज सो कंडीशन। आई एम जस्ट गोइंग टू अनफॉलो दीज रूल्स, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू इट with the respect। I can understand why my mother did all those things। I respect her। I decide to unlearn these 5 habits। Yes, I can totally understand when I am saying कि unlearning is very difficult also। किसी भी चीज़ को सीख करके फिर उसको अनलर्न करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अल्फ़ाबेट सीख लिए, अब हम कह रहे हैं कि नहीं उसे अनलर्न कर दो, उसे भूल जाओ या उसको मॉडिफाइड करो। तो ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि वो हमारे अंदर ही आ गया। जैसे ही हम वो साउंड सुनेंगे वो ए वैसे ही बनेगा। बट आई कैन अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट वांट टू बी अ मदर ऑफ द एक्सपेंस ऑफ माई ओन पर्सनल हैप्पीनेस एंड वेलबींग। सो अगर आप भी इस बात से एग्री कर रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। मुझे बताइए कौन सी आदत को आप अपनी अनलर्न करने वाले। Hit the like button and subscribe this channel। Thank you so much। Stay safe and be happy। It is very important।